हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट और डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपके इसमें कुछ कंसेप्ट भी दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज द एनर्जी। तो ये बात आपको समझनी है जब हम वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ते हैं कि एनर्जी और वर्क जो है वो हमारे रिलेटेड होते हैं, वर्क एंड एनर्जी। और यहाँ पे वर्क और एनर्जी की जो है वो सेम ही डायमेंशन होती है लगभग। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं वर्क की और वर्क को हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम डिस्टेंस कह सकते हैं डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो। इसी तरीके से अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है, यहाँ पे भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन है और वर्क और टॉर्क की सेम डायमेंशन है। तो एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन सेम रहेगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। मोमेंटम की अगर हम बात करें, लीनियर मोमेंटम की, तो P इज इक्वल टू एम वी होता है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर होता है W अपॉन में T। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से या फिर स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होते हैं। आई जो है, आई की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है। क्यू हमारा यहाँ पे चार्ज होता है और क्यू की एसआई यूनिट होती है कुलाम्ब। ठीक है। क्यू की एसआई यूनिट होती है कुलाम्ब और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ओम हमारा होता है रेजिस्टेंस के लिए। ओम किसके लिए यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। वाट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पावर के लिए यूज़ करते हैं। What which unit is best for expressing the nuclear radius। न्यूक्लियर रेडियस अगर हमको बतानी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी फर्मी। फर्मी यूनिट सबसे बेस्ट होती है। एंगस्ट्रम की अगर हम बात करें तो वो होती है 10⁻⁻10। फर्मी की बात करें तो 10⁻⁻15। नैनो की बात करें तो 10⁻⁻9। और मीटर तो मीटर होता ही है। ठीक है। ये मीटर की बात हो रही है सारी यहाँ पे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियर रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। फर्मी बेस्ट एक्सप्रेस करता है न्यूक्लियर रेडियस को। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। वेबर के बारे में अगर हम बात करें तो वेबर जो यूनिट होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें जो सब में लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, जो आप लोगों से पूछा था, 3 बच्चों का जवाब आया था, वही ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस, फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर हुई, टाइम कितने टाइम के अंदर। और जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, डीवी अपॉन में डी टी हम बोल सकते हैं। ठीक है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। आपको ये बतानी है कि स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है और साथ में इसकी यूनिट भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और अगर हम डिस्कस करें बाकियों को, ये मीटर पर सेकंड हमारी किसकी होगी, वेलोसिटी की यूनिट होगी। न्यूटन की अगर हम बात करें तो न्यूटन किसकी यूनिट है, वो फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करें तो ध्यान से देखना यहाँ पे, किलोग्राम किलोग्राम हमारी मास की यूनिट है और मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी की है। तो P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है। विच इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, स्पीड की होती है। किसकी होती है, स्पीड की होती है। जूल पर सेकंड की अगर हम बात करें तो जूल जो हमारी यूनिट होती है, जूल, वो अगर आपसे पूछी जाए वर्क की क्या एसआई यूनिट, तो जूल है।
अगर आपसे पूछी जाए एनर्जी की क्या है एसआई यूनिट तो जूल है। अगर आपसे पूछी जाए हीट की क्या है एसआई यूनिट तो भी जूल है। तो वर्क, एनर्जी और हीट, इन तीनों की जो एसआई यूनिट होती है, इन तीनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। और जूल पर सेकंड की बात हो रही है तो आपको पता है पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क की हमारी जूल होगी, अपॉन में टाइम हो गया, टाइम की क्या होती है सेकंड। तो इसका मतलब जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। और इसे ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। विच यूनिट इज यूज फॉर एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो। तो एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट आप आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे फोटोन के बारे में, लाइट में। तो E इज इक्वल टू एच न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो ये याद रख लो आप, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻−34। ए 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू। वाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। और पावर आपको पता क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क की कितनी होती है, जूल होती है। और टाइम की कितनी होती है, सेकंड होती है। तो इसका मतलब जो जूल पर सेकंड है वही किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से तो आप देख पाते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई भी होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू वी आई का। यहाँ से अगर आप देखें तो V हमारा वोल्ट हो गया और I के लिए क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो वोल्ट एम्पियर भी हमारी किसके बराबर होती है, एनर्जी के 1 वोल्ट के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ तो आप दोबारा से बैक करने का आपके पास ऑप्शन है, आप देखिए और चीज़ों को समझिए, समझ में ज़रूर आएंगी आपको, क्योंकि मैंने क्लियर किया है हर एक स्टेप को। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होती है, कोई भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या बोलेंगे हम। देखो बात क्या है कि हम एनर्जी के लिए लकड़ी भी जलाते हैं, हम एनर्जी के लिए उपले भी जलाते हैं, हम एनर्जी के लिए कोई प्लास्टिक भी जला सकते हैं, हम एनर्जी के लिए पेट्रोल भी जला सकते हैं, डीजल भी जला सकते हैं, या फिर और कोई चीज़ भी जला सकते हैं। लेकिन उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि उनको उससे कितनी एनर्जी मिल रही है वो अलग अलग होती है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली कंबस्टेड। यानी कि 1 किलोग्राम हम फ्यूल लें और वो जब पूरा जल जाए तो उससे कितनी हीट एनर्जी हमको मिली, उसको हम बोलते हैं कि वो उस मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू है, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन बी, किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है। विच इज यूनिट फॉर ल्यूमिनस एमिटेंस। ल्यूमिनस एमिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है लक्स। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ल्यूमिनस एमिटेंस की यूनिट होती है लक्स। पावर की यूनिट होती है वाट। और वर्क की पूछ ली जाए, एनर्जी की पूछ ली जाए, या इसके अलावा हीट की पूछ ली जाए, इनकी यूनिट क्या होती है, ये होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब इज द यूनिट फॉर डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। किसकी यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी इन एसआई यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से या फिर स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है।
न्यूटन हमारी ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, जूल हमारी हो सकती है वर्क की, एनर्जी की और हीट की। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में किसकी, पास्कल की, तो पास्कल हमारी यूनिट होती है प्रेशर की, प्रेशर की। और प्रेशर की अभी हमने यूनिट बताई थी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो या फिर पास्कल बोल लो, एक ही बात है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।